दोस्तों, क्या आप तैयार हो एक ऐसी कंपनी के फंडामेंटल की असली कहानी जानने के लिए जो इन्वेस्टर के लिए सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों लेकर आती है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड के बारे में। एक ऐसा नंबर जो टेलीकॉम वर्ल्ड में काफ़ी बज़ क्रिएट करता है। और आज हम देखेंगे इसका हर एक नंबर और मैट्रिक स्टेप बाय स्टेप। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी सरप्राइज मिलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस से। भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। एक रीजनल टेलीकॉम ऑपरेटर है जो राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल में मोबाइल सर्विसेज, फिक्स लाइन टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंपनी यूनिफाइड लाइसेंस के अंडर ऑपरेट करती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, मतलब फुल्ली लीगल और लाइसेंस ऑपरेटर है। भारतीय हेक्साकॉम अभी भी सेकेंड लार्जेस्ट वायरलेस मोबाइल ऑपरेटर है इन दीज रीजन्स विद 37.6 सब्सक्राइबर मार्केट शेयर एज ऑफ May 24। मतलब इसका प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यूजर्स की लॉयल्टी भी हाई है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो FY24 में मोबाइल सर्विसेज ने 97% कंट्रीब्यूट करती है और होम एंड ऑफिस ब्रॉडबैंड सिर्फ 3%। और सर्विसेज की अगर बात करें तो मोस्टली डाटा और वॉइस सर्विसेज से रेवेन्यू आता है। ओनरशिप की पर्सपेक्टिव से देखें तो भारती एयरटेल लिमिटेड के पास 17% स्टेक है जो कंपनी को स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल, मैनेजरियल और फाइनेंशियल बैकिंग देता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, कंपनी और प्रमोटर के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग चल रहे हैं जिसमें सब्सटेंशियल मॉनेटरी क्लेम्स हैं। ये इन्वेस्टर के लिए एक वार्निंग बेल है जो कि हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल के रोलर कोस्टर राइड को स्टार्ट करते हैं। इन सबसे पहला नंबर आता है पीई रेशियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है कि पीई रेशियो क्या होता है। भारतीय हेक्साकॉम का पीई रेशियो इंडस्ट्री से ज़्यादा है, मतलब स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यू लग रहा है और ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। पीई रेशियो हमें बताता है कि मार्केट कंपनी के अर्निंग के हिसाब से कितना प्राइस पे कर रहा है। हाई पी का मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक चेक करना ज़रूरी है जो कि है पीजी रेशियो, जो ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन का रियल पिक्चर बताता है। अब चलिए देखते हैं पीजी रेशियो और इसका सीक्रेट नंबर। भारतीय हेक्साकॉम का पीजी रेशियो सिर्फ 0.35 है और ये एक ग्रीन फ्लैग है। माइंड ब्लोइंग है ना। सो पीजी रेशियो बताता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से जस्टिफाइड है या नहीं। अगर पीई एक से कम है, जैसे कि इस केस में है 0.35, मतलब हाई पीई जस्टिफाइड है क्योंकि कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है। ये मैट्रिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ पी देखना मिसलीडिंग हो सकता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट मैट्रिक पे, आरओई, क्योंकि पीजी के बाद हमें पता चलेगा कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को कितना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए आरओई को डिकोड करते हैं। आरओई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। यहाँ पर कंपनी का आरओई 25% से ऊपर है जो कि एक ग्रीन फ्लैग है। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर का पैसा कैसे उसके यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हाई आरओई का मतलब है एफिशिएंट मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। ये मैट्रिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग आरओई हमेशा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अब आता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक आरओसीई, क्योंकि आरओई कभी कभी डेट की वजह से भी इन्फ्लेट हो जाता है, इसलिए हमें आरओसीई को डिकोड करना पड़ता है जिससे हमें ओवरऑल कैपिटल यूटिलाइजेशन समझ में आएगी। तो चलिए आरओसीई को डिकोड करते हैं। आरओसीई मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमें बताता है कि कंपनी टोटल कैपिटल को कितना इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जनरली आरओसी अगर 15% हो तो उसे हेल्दी माना जाता है। यहाँ पर आरओसी 17% से ऊपर है जो कि एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। अगर आरओई भी हाई है और आरओसी भी हाई है, मतलब कंपनी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपना बिजनेस ग्रो कर रही है।
ये मैट्रिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, ओवरऑल कैपिटल एफिशिएंसी भी मैटर करती है स्टॉक को फंडामेंटल को चेक करने के लिए। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक पे जा रहे हैं जो कि है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ की बात करें तो बेसिकली ये बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है। हम कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं। कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स का सेल ग्रोथ 17% से भी ऊपर है और ये काफ़ी इम्प्रेसिव और ग्रीन फ्लैग है। हाई सेल ग्रोथ का मतलब है कंपनी का बिजनेस स्टीडली एक्सपेंड हो रहा है, मार्केट डिमांड स्ट्रांग है। ये मैट्रिक का इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस हेल्थ। अब हमें देखना है नेक्स्ट मैट्रिक जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि सेल ग्रोथ के बाद ही हमें पता चलेगा कि रेवेन्यू कितना इफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो चलिए प्रॉफिट ग्रोथ को डिकोड करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। अगर हम इस केस में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 35% प्लस रहा है और ये ट्रूली माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस को प्रूव करता है। हाई प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी अपने रेवेन्यू को इफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है। इस मॉड्रेट का इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि एक स्ट्रांग प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड बिजनेस मॉडल को हाईलाइट करता है। अगला चेक है प्रमोटर शेयर होल्डिंग, क्योंकि स्ट्रांग प्रॉफिट के बाद हमें पता चलेगा कि प्रमोटर्स का कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। तो चलिए प्रमोटर होल्डिंग को एनालाइज करते हैं। भारतीय हेक्साकॉम का प्रमोटर का स्टेक 17% है और ये एक ग्रीन फ्लैग है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग हाई है। हाई प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है कि ओनर खुद अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी की ग्रोथ में कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ये इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट सिग्नल है क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड विजन दिखाई देता है एंड साथ में मैनेजमेंट का इंटरेस्ट शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ अलाइन रहता है। अब चलिए नेक्स्ट मैट्रिक को डिकोड करते हैं जो कि है करंट रेशियो, क्योंकि प्रमोटर कॉन्फिडेंस के बाद लिक्विडिटी देखनी जरूरी है। करंट रेशियो कंपनी का 0.31 है। यहाँ पर ये रेड फ्लैग है एंड शेयर होल्डर्स को एक वार्निंग सिग्नल देता है। करंट रेशियो हमें बताता है क्या कंपनी के पास इतने करंट एसेट अवेलेबल हैं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कवर कर पाएँ। यहाँ पर रेशियो लो है एंड लो रेशियो का मतलब लिक्विडिटी रिस्क, जो इन्वेस्टर के लिए एक अलर्ट सिग्नल है। अब आता है अपना नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने डेट का इंटरेस्ट कंफर्टेबली मैनेज कर रही है या नहीं। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.18 है जो कि एक ग्रीन फ्लैग है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट को प्रॉफिट के थ्रू कितना इजीली कवर कर सकती है। इस मॉट्रिक का इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि डेट ऑब्लिगेशन मीट करना फाइनेंशियल हेल्थ के लिए क्रिटिकल है। अब हम फंडामेंटल के डिटेल रोलर कोस्टर राइड के बाद चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। तो अगर हम जून 24 एंड सितंबर 24 को कंपेयर करें विद जून 25 एंड सितंबर 25, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। ये बताता है कि प्रोडक्ट डिमांड स्ट्रांग है और बिजनेस एफिशिएंट चल रहा है। मगर जून 25 में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज है लेकिन नेट प्रॉफिट रिड्यूस है। मतलब मार्केट कंडीशन या कॉस्ट फैक्टर थोड़े चैलेंजिंग है लेकिन ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड पॉजिटिव है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 70% थी इन सितंबर एंड दिसंबर 25 में, जो कि स्ट्रॉन्ग ओनर कमिटमेंट को दिखाता है। एफआई की बात करें तो सितंबर 25 में अराउंड 4% स्टेक था जो कि दिसंबर 25 में 3.98% हो गया है। मीन्स मॉडेस्ट फॉरेन इंटरेस्ट चल रहा है। डीआई की होल्डिंग भी स्टेबल है। ये नंबर इंडिकेट करते हैं कि ओनर का कॉन्फिडेंस हाई है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी स्टेबल है। ये इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब अगर हम लास्ट 5 ईयर 3 ईयर्स की बात करें तो एवरेज सेल ग्रोथ 17% से ऊपर, प्रॉफिट ग्रोथ 35% से ऊपर एंड आरओई 17% से ऊपर अक्रॉस द लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर एंड टीटीएम बेसिस पे। ये नंबर इंडिकेट करते हैं
कि कंपनी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहा है और ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल है। ये मैट्रिक इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस का सिग्नल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल ग्रोथ और आरओई हमेशा हेल्दी बिजनेस मॉडल को दिखाता है। तो दोस्तों, भारतीय हेक्साकॉम के फंडामेंटल ओवरऑल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छी सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ, लो पीजी रेशियो, मोर देन 50% होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर इन द कंपनी एंड इंटरेस्ट कवर रेशियो मोर देन 4 एक्सेप्ट पीई रेशियो एंड करंट रेशियो, जो कि थोड़ा कॉशन फ्लैग है। लेकिन याद रहे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ फंडामेंटल पे नहीं बल्कि मार्केट फैक्टर, रेगुलेशन, रिस्क और पॉलिसी को भी कंसीडर करना जरूरी है। सो अगली वीडियो में हम और डीप डाइव करेंगे एंड सारी मैट्रिक का ओवरऑल पिक्चर देखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये कहानी काफ़ी थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।